नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। जिस पुलवामा अटैक को पाकिस्तान खारिज करता आ रहा था, अब एक एक सबूत के साथ एनआईए ने पाकिस्तान के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। पुलवामा अटैक में न सिर्फ पाकिस्तान का सीधा हाथ था, बल्कि उसके मास्टरमाइंड फारूक को पाकिस्तान ने अपना पहचान पत्र भी मुहैया करा रखा था। उधर चीन की एक और साजिश का खुलासा सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। खुफिया एजेंसियों को यह पता चला है कि भारत में चीनी कंपनियां ड्रैगन के लिए जासूसी का काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर अब देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का सीधा संबंध सामने आया है। एनआईए ने जैश आतंकी मसूद अजहर के भतीजे और अटैक के मास्टरमाइंड उमर फारूक का पाकिस्तान का पहचान पत्र बरामद किया है। फारूक को पाकिस्तान में साल 2014 में ये पहचान पत्र मिला था। इसके साथ ही पुलवामा अटैक को लेकर फारूक और उसके चाचा के बीच बातचीत का ऑडियो भी एनआईए के पास है। पुलवामा हमले से जुड़ी टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, जिसमें सुसाइड अटैकर आदिल अहमद डार एक कमरे में आईईडी बनाते हुए दिख रहा है। ये तस्वीर मसूद अजहर के भतीजे और आतंकी उमर फारूक के फोन से मिली है, जिसमें पुलवामा हमले की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। पुलवामा अटैक को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। मारे गए आतंकी उमर फारूक की 23 साल की गर्लफ्रेंड इंसा जान ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। इंसा जान ने आतंकियों को बारूद और हथियार पहुंचाया था। इंसा की फोटो मारे गए आतंकी उमर फारूक के फोन से मिली है, जिसमें वो हथियारों के साथ फोटो खिंचवाती देखी गई है। पुलवामा अटैक केस जांच में एनआईए को अमेरिकी एजेंसी एफबीआई से 2 अहम जानकारी मिली। एफबीआई ने एनआईए की उस शख्स को पहचान करने में मदद की जिससे हैंडलर संपर्क में था। साथ ही धमाके में कैसे विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, उसमें भी एफबीआई ने मदद की। एफबीआई और एनआईए ने जांच में ये भी पाया कि हैंडलर की लोकेशन पीओके के मुजफ्फराबाद में थी। पाकिस्तान के एफएटीएफ की काली सूची में जाने से रोकने के सारे प्रयास फेल होते जा रहे हैं। विपक्ष के वर्चस्व वाली सीनेट ने एफएटीएफ की कड़ी शर्तों से जुड़े 2 विधेयकों, टेरर फंड विरोधी विधेयक और आईसीटी वक्फ विधेयक को खारिज कर दिया है, जिस पर पीएम इमरान खान ने विपक्षी नेताओं को फटकार लगाई है। सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है। एक तरफ वो सैन्य कमांडरों से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन की सेना पीएलए ने काशगर एयरबेस पर शियान एच बॉम्बर तैनात कर रखे हैं। सैटेलाइट इमेज से H-6 बॉम्बर की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत के खिलाफ ड्रैगन की एक बड़ी साजिश सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि भारत में काम कर रही कई चीनी कंपनियां चीन के लिए खुफिया जानकारी जुटा रही हैं। कई चीनी कंपनियां सीधे पीएलए के संपर्क में हैं। हुआवे, ZTE, टिकटॉक जैसी कंपनियों को चीन ने निर्देश दे रखा है कि राष्ट्रहित में दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाएं। चीन की हेगड़ी तोड़ने के लिए जल्द ही रूस से S-400 एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भारत आने वाला है। आर्मी एक्सपो 2020 में रूसी फेडरल सर्विस के अधिकारियों ने कहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप 2021 तक भारत पहुंच जाएगी और बाकी खेप को भी जल्द ही भारत को सौंप दिया जाएगा। चीन के विरोध के बावजूद रूस भारत को ये मिसाइल दे रहा है। भारत चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच बनारसी खिलौनों की मांग बढ़ गई है। तरह तरह के खिलौने, रेलगाड़ी, गुड़िया, सिंदूरदान, चूड़ी केस के अलावा सजावटी सामान इंटीरियर डेकोरेशन में काफी प्रयोग हो रहा है। अलग पहचान रखने वाले इस काष्ठ कला से सालाना 30 करोड़ का कारोबार होता है। और दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। रूस और अमेरिका की सेना कहां हुई आमने सामने, समंदर में कहां चीन ने तैनात किए मिसाइल। वैश्विक युद्ध की आशंका से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना पर किए गए फायरिंग के विरोध में ये जवाबी कार्रवाई है। ये हमले अल जबाल एरिया में मनारा के पास किए गए। सीरिया में रूस और अमेरिका के सैनिक आमने सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक अल मिलिकिया इलाके में अमेरिकी वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने गश्त लगा रहे रूसी टैंकर्स को घेर लिया। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग जैसे हालात बन गए। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तभी वापस गए जब रूस के टैंक लौट गए। साउथ चाइना सी में चीन तनाव बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीनी सेना ने DF-21D और DF-26 नाम के 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दोनों को जमीन से दागा गया, जिसने समंदर में मौजूद टारगेट पर निशाना साधा। इन मिसाइलों की रेंज 1700 किलोमीटर है। पीएलए ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से निपटने की तैयारी 5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। चीन ने समंदर में अमेरिकी चुनौती को खत्म करने के लिए घातक मिसाइल बनाई है, जिसे असैसिन्स मेस कहते हैं। इस घातक मिसाइल को डॉनफिंग के नाम से पुकारा जाता है, जो 2500 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। अमेरिका का गुआम मिलिट्री बेस इसकी जद में है।
साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका के स्टील्थ के जवाब में चीन की सेना ने समंदर में अपने अल्ट्रा लो लड़ाकू जेट विमानों के साथ उड़ान भरी। ड्रैगन सेना PLA की माने तो अगर महासागर में टकराव की स्थिति आती है तो अमेरिका की स्टील्थ का मुकाबला उनके अल्ट्रा लो लड़ाकू जेट करेंगे। ताइवान को घेरने के लिए अब चीन ईस्ट चाइना सी में भी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। PLA ने ऐलान किया है कि चीनी सेना यहां कल से 4 दिनों की खास मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली है। वहीं साउथ चाइना सी में भी चीनी नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा के लिए तैनात करने वाली है। इसे युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने भविष्य में फ्लाइंग कार की पहली तस्वीर साझा की है। 18 रोटर्स वाला हेक्सा इलेक्ट्रिक फ्लाइट कार को जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये फ्लाइंग कार 1200 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिकी वायुसेना में जल्द ही इस फ्लाइंग कार को भी शामिल किया जा सकता है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने उन 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो साउथ चाइना सी में ड्रैगन के मददगार हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई पर पलटवार करते हुए चीन के प्रवक्ता चुनिंग ने कहा कि दूसरे देशों के दरवाजे पर अमेरिका ने जो अपने लड़ाकू जेट युद्धपोत खड़े किए हैं उन्हें भी हटाना चाहिए। सीरिया में ISIS के आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका ने जांच शुरू की है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने 29 पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की है जो ISIS के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और मध्य पूर्व के देशों में भी हुए हमलों में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। और सुशांत केस में सीबीआई की टीम आज रिया के घर पहुंची तो वहीं उसके भाई शौविक से सीबीआई टीम DRDO गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। उधर सुशांत के पिता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया सुशांत को मारने के लिए जहर दे रही थी। सुशांत केस से जुड़ी 9 बड़ी अपडेट्स देख लेते हैं। टॉप 9, सुशांत को मिले इंसाफ। सुशांत केस में आज रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। शौविक सुबह 10 बजे DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे जहां सीबीआई अधिकारी शौविक से सुशांत की मौत को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। सीबीआई शौविक से सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल को लेकर भी पूछताछ कर रही है। सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर अपने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उसे लंबे वक्त से जहर दे रही थी, वही उसकी हत्यारी हैं। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाकर वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत केस की जांच में नए मामले सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स लेने और सप्लायर से बातचीत के खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। NCB इस मामले की जांच के लिए कल दिल्ली से मुंबई आएगी। सुशांत केस की जांच के लिए NCB मुंबई की टीम गोवा पहुंची है जहां ड्रग्स सप्लायर के आरोपी गौरव से पूछताछ की जाएगी। दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप की डिटेल चैट सामने आई थी। रिजॉर्ट में ड्रग देने को लेकर श्रुति मोदी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई की मौत के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक वीडियो शेयर करते हुए न्याय की खातिर हॉलीवुड के समर्थन के लिए हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद दिया है। एक राष्ट्रीय निजी चैनल पर सुशांत केस की आरोपी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाने की तैयारी पर श्वेता कीर्ति ने विरोध जताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की है। ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो इंसाफ के लिए लड़ रहे 130 करोड़ भारतीय के चेहरे पर तमाचा होगा। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की पूछताछ में बताया है कि 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने का दिन 3 IT एक्सपर्ट सुशांत के घर आकर सुशांत के कंप्यूटर से 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किए गए। उस वक्त रिया मौके पर मौजूद थी। हार्ड डिस्क में रिया सुशांत की कंपनी के कई अहम दस्तावेज थे। हार्ड डिस्क गायब करने के सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, हार्ड डिस्क में कुछ तो बड़ा राज होगा जिसकी वजह से रिया ने उसे डिस्ट्रॉय करवाया। रिया को अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। विकास सिंह ने कहा, बड़ी साजिश कर सुशांत की हत्या की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी रिया चक्रवर्ती की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रिया का अंडरवर्ल्ड, नारकोटिंग, कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियन से गहरा संबंध है। रिया की गिरफ्तारी के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज खुलेंगे। और कोरोना फिर किलर बनता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 75,760 नए केस सामने आए और NIA के रडार पर है आतंकियों का सोलो मॉडल। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र।
देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के नए मामले चौंकाने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 75,760 नए केस मिले हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 1023 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,10,235 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस 7,25,991 हैं। कोरोना से देश में अब तक 60,472 लोग दम तोड़ चुके हैं। एम्स के डॉक्टरों ने अब तक के अध्ययन के बाद बताया है कि कोविड-19 का वायरस केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि लगभग सभी अंगों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती लक्षण छाती में तकलीफ के साथ शुरू हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस अंग पर वो ज्यादा प्रभाव डालता है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की टूटती कमर को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक बार फिर घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसा संगठन खड़ा करने की फिराक में था। ISI ने इसके लिए कश्मीर के वकील इरफान शफी मीर को जिम्मा दिया था। मीर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का भी भरोसेमंद है। NIA की जांच में ये खुलासा हुआ है। आतंक के सोलो मॉडल को देखते हुए यूपी में सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी है। ISIS आतंकी यूसुफ बरेली से गिरफ्तार इनामुल और कश्मीर से गिरफ्तार सलमान समेत कई लोग सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों से जुड़े हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी यूसुफ से मिला दूसरा सुसाइडल जैकेट अयोध्या के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूर्वांचल के गबन माफिया इरफान अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह डालीबाग में बनी अंसारी की 2 इमारतों को गिरा दिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। यूपी की मऊ पुलिस ने मुख्तार के करीबी 12 अपराधियों को जिला बदल किया। यूपी में माफिया और गुंडों पर योगी सरकार का हंटर तेजी से चल रहा है। प्रयागराज के माफिया और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को प्रशासन ने सीज कर दिया है। जब्तीकरण के लिए अतीक की कुल 20 संपत्तियों की पहचान की गई है। सिविल लाइंस के अली टावर की सभी दुकानों को बंद कराकर जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उत्तरकाशी में लोग उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। पुरोला ब्लॉक के सरबड़ियार क्षेत्र भूस्खलन से पौंटी, छानिका और गौल गांव का रास्ता बंद हो चुका है। जरूरत की चीजों के लिए बाजार जाने को लेकर लोग उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने खुद को विस्थापित किए जाने की मांग की है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जोर शोर से काम शुरू करने से पहले बाकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मंदिर निर्माण के नक्शे को अलग अलग 8 विभागों से पास करा लिया गया है। मंदिर निर्माण दान के लिए अखबार में विज्ञापन देकर जानकारी दी जाएगी। गुजरात के नर्मदा जिले में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा अब CISF ने संभाल लिया है। लौह पुरुष की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए 352 जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी 272 जवानों ने ही व्यवस्था संभाली है। CISF की ये इकाई एक डिप्टी कमांडेंट रैंक के अधिकारी की देखरेख में इस प्रतिमा को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा कवच देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।